हौसला भी रखें, हौसला रखें, हौसला साहब बैठे दिखाने के लिए और बताने के लिए बहुत कुछ है। देखिए स्पीकर साहब, अभी जो मियां एजाज शरीफ साहब ने बात की है, शफी साहब ने, उसमें से अनफॉर्चुनेटली मैं इस ऐवान के सामने हल्फन ये कहना चाहती हूँ, एक भी फैक्ट करेक्ट नहीं था उन्होंने। और मैं किसी की ज़ातियात का सहारा लेते हुए, किसी की पर्सनल इनकॉम्पिटेंसी का सहारा लेते हुए यहाँ बात नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे पास दिखाने को, बताने को और पाकिस्तान की आवाम को देने को बहुत कुछ है। ये पार्लियामान का फ्लोर है, ये मुक़द्दस जगह है, इसमें आपका हर बोला हुआ हर्फ जो होता है वो बिल्कुल सच होना चाहिए। लेकिन अगेन मेरे से एजाज़ भाई और मेरा पार्लियामेंट के बाहर हम सियासी गुफ्तगू पे मुकाबला भी कर सकते हैं और मुझे बहुत अच्छी तरह करनी भी आती है। इन्होंने यहाँ लेकिन इस ऐवान पे बात करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने एजुकेशन के ऊपर बात की। मैं सिर्फ इस ऐवान की और इस ऐवान पे रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, जब मौसूफ़ की हुकूमत गई, मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहती और जिन अल्बात से मैंने उनको पुकारा है 3-4 साल, मैं वो भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पर्सनल ना रिमार्क्स देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले कहा, हमें 2 साल और पिछले जब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, कारकर्दगी दिखाने के लिए, हौसला भी रखें, हौसला रखें, हौसला साहब बैठे दिखाने के लिए और बताने के लिए बहुत कुछ है। स्पीकर साहब, मुझे इनके बोलते हुए बोलने की प्रैक्टिस भी है। आप मेरी बात सुनें। एक सेकंड स्पीकर साहब, जो स्कूल एजुकेशन का बजट है, कर्नल साहब एक सेकंड, जो स्कूल एजुकेशन का बजट है, कर्नल साहब बात सुनने का भी हौसला रखा करें। स्पीकर साहब आप मेरी बात सुने। स्पीकर साहब, इन्होंने चुप नहीं करना, मेरी बात सुने, मुझे प्रैक्टिस है। मैं इस नॉनसेंस देखिए, मैं जब ये इस तरह की ये देखे ना, वो दोनों तरफ से नहीं स्पीकर साहब, मुझे इनके जो इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, मेरा फर्ज है, मेरा राइट है कि मैं उसका जवाब दूं। बात करें स्पीकर साहब, ये तो कोई बात नहीं है। स्कूल एजुकेशन का डेवलपमेंट बजट, स्कूल एजुकेशन का डेवलपमेंट बजट 2018 से 2022, जब हम आए, मैं 22 से सिर्फ अगर मौजना करूं तो इस वक्त डेवलपमेंट बजट जो है वो 30 बिलियन से 130 बिलियन है। और स्पीकर साहब, इसमें अगर मैं हायर एजुकेशन का बजट लगाऊं तो वो 17 बिलियन से 55 बिलियन रुपीस है। और स्पीकर साहब, अगर मैं इसमें यूनिवर्सिटीज़ का बजट डालूं तो वो 2 बिलियन से 20 बिलियन है। और स्पीकर साहब, जिस किस्म का काम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एजुकेशन रिफॉर्म, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, और चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ का रिफॉर्म हो, चाहे वो कॉलेजेस का रिफॉर्म हो, तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी इन्होंने बात की हेल्थ के बजट की। हेल्थ का बजट 20 बिलियन से, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी मैं अगले साल को इंक्लूड नहीं कर रही, और जो मैंने आपको एजुकेशन का डेवलपमेंट बजट बताया है, अगर मैं उसका करंट साइड का बजट डालूं तो वो 400% ज़्यादा है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं जनाब स्पीकर, तो हेल्थ 15 बिलियन से इस वक्त 100 बिलियन के ऊपर है डेवलपमेंट बजट। और अगर मैं उसमें भी करंट को डालूं तो 350% इजाफा है। और इसमें ना सिर्फ बजट में इजाफा है, बल्कि हेल्थ के अंदर भी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मैं चाहूँगी कि जब आप कमेंट करें, जब आप उस पर बात करें, तो उसका मुताला ज़रूर करें, क्योंकि ये स्टेज नहीं है, ये पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली है। स्पीकर साहब, किसानों की बात की, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, किसानों की बात की। 200 बिलियन किसान कार्ड, 1 लाख से ज़्यादा किसान इस वक्त किसान कार्ड की सहूलत को यूटिलाइज कर चुके हैं, और 99% कंजम्पशन है उस फंड की, और 99% उसकी रिकवरी है। और ये इस बात का की रिफ्लेक्शन है कि जो किसान, हमारे फार्मर कम्युनिटी है, उसका चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अंदर जो ट्रस्ट है, उनकी पॉलिसीज़ के अंदर जो ट्रस्ट है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। 20,000 ट्रैक्टर हम पिछले 1.5 साल में किसानों को दे चुके हैं, और इस जून में 30,000 ट्रैक्टर हम किसानों को दे देंगे, जो पिछले 20 साल में जब मियां नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त ट्रैक्टर दिए गए थे। और अब चाहे वो स्मॉल ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो मीडियम ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो लार्ज ट्रैक्टर्स हों, वो इस वक्त किसानों को मिल चुके हैं। 45 अरब रुपए की ई मैकेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है वो इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है और किसान उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इस वक्त जो एग्रीकल्चर का बजट है
मैं अगेन बड़ी रिक्वेस्ट करूंगी कि आइंदा आप बजट कोट करने से पहले वो बजट ज़रूर, आपकी गिनती से ज़्यादा है वो बजट, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि आपने अपनी गवर्नमेंट में जो करके गए हैं वो सारी पाकिस्तान ने देखा है। और एग्रीकल्चर जो इस वक्त जवाब एग्रीकल्चर, मैं अपने जवाब वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह, एग्रीकल्चर जो है वो इस वक्त तकरीबन 80 बिलियन के ऊपर है, जो पिछले 20 साल का सबसे हाईएस्ट बजट है ऑफ एग्रीकल्चर। बिल पे आ जाए, बिल पे आ जाए, बिल पे आ जाए, बिल पे आ जाए। चीफ स्पीकर साहब, जब आपको बात करने, स्पीकर साहब जब आपको बात, इनको जब आपने बात करने का मौका दिया, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने फ्लोर के ऊपर झूठ बोला, इनके पास बात करने को कुछ भी नहीं है। स्पीकर साहब, बिल पे ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। बिल पे आ जाए मरियम, बिल पे ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर साहब जी, ऑर्डर इन द हाउस। तारिक साहब आप क्या कर रहे हैं यार? आई हैव गॉट दिस सीरियस एजेंडा इन माय हैंड। ऑर्डर इन द हाउस। तारिक मसीह गिल साहब, तारिक साहब तशरीफ रखें। ब्रिगेडियर साहब प्लीज, मैडम बिल पे आ जाएं, बिल पे प्लीज, नो क्रॉस टॉक्स, बिल पे आ जाए प्लीज, नो क्रॉस टॉक्स। ब्रिगेडियर साहब प्लीज, सर तारिक मसीह गिल साहब प्लीज। क्या कर, ये रात के 12 बजे तक खत्म नहीं होना यार। वो एजाज ने जितनी बात की उसका जवाब मरियम ने फिर वो देना ही था। मैं उससे पहले कह रहा था रेलिवेंट रहे, इररेलेवेंट हो गए जवाब आएगा। तो अब इसको आप ऐसे करें प्लीज, नो क्रॉस टॉक्स, लेट्स गेट टू, ये लेजिस्लेशन है, बिल के कंटेंट्स पर आए कि आपके बिल की, वो कह रहे हैं इसको पब्लिकली सर्कुलेट कर दें, आप कह रही हैं मत करें। क्यों ना करें? आपके बिल के क्या इसके वो जो हैं रीजंस एंड ऑब्जेक्टिव्स आप बयान कर दें। स्पीकर साहब, और एक पर्सनल भी मेरे इन्होंने कहा, आपने बड़ी अच्छी तरह भी बात की है, लेकिन जिस तरह इनका इस्तेकाक है मेरा भी इस्तेकाक है। जी बिल्कुल है, आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। नहीं स्पीकर साहब, अभी ये जवाब रहता है, अभी तो मैंने इनको अच्छी आवाज़ें सुनानी है, अभी तो मैंने इनको अच्छी बातें बतानी है। वो आगे स्पीकर साहब इन्होंने सुनाए। स्पीकर साहब, इन्होंने एनवायरनमेंट की बात की जी, ऑर्डर इन द हाउस। इस वक्त एनवायरनमेंट पे 5 बिलियन बजट था 2022 में, इस वक्त 15 बिलियन एनवायरनमेंट का बजट है, 40 बिलियन वाइल्ड लाइफ का बजट है और 30 बिलियन फॉरेस्ट का बजट है। ऑर्डर इन द हाउस।